भाई थोड़ा ये सिंगल मॉल्ट, ब्लेंडेड विस्की, स्कॉच, इनका डिफरेंस बताओ, हमें डिफरेंस ही नहीं पता। ठीक है, तो देखो विस्की बाय डेफिनेशन ग्रेन से बनती है। अब वो ग्रेन आपका वीट हो सकता है, कॉर्न हो सकता है, बार्ले हो सकता है। बार्ले को हम बोलते हैं मॉल्ट। अच्छा, ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ ब्लेंडेड विस्की, तो ब्लेंडेड विस्की मतलब उसमें 2-3 टाइप की विस्की मिलाई गई है। ठीक है, ब्लेंड है वो, 2-3 ग्रेन्स, 2-3 ग्रेन्स की। ठीक है, तो वो 2-3 ग्रेन हो सकता है, 2-3 जगह की विस्की हो सकता है, 2-3 कंट्री की विस्की हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ब्लेंड मतलब कुछ मिलाया गया उसमें, डिफरेंट चीज़ें मिलाई गई हैं, मिक्सचर है वो। मिक्सचर है वो। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मली ब्लेंड विस्कीज आर, या तो उसमें थोड़ा सा मॉल्ट विस्की होगा, थोड़ा ग्रेन विस्की होगा। मॉल्ट मतलब बार्ले, और ग्रेन मतलब कोई भी ग्रेन हो सकता है, मोस्टली वीट होता है। ठीक है, ठीक है, इंडिया में मोस्टली वीट होता है, तो वीट और बार्ले की आपको ब्लेंड विस्की मिलती है। देखो वीट को फर्मेंट और डिस्टिल करने बहुत आसान है, इसलिए वीट की विस्की बहुत सस्ती बन जाती है। मॉल्ट को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मॉल्ट विस्की, सिंगल मॉल्ट विस्की महंगी होती है। तो जब आप ब्लेंड करते हो तो सस्ता ब्लेंड बन जाता है। आपने क्या करा, 20% मॉल्ट विस्की डाला, 80% ग्रेन विस्की डाल दिया। ग्रेन विस्की थोड़ी स्वीट होगी, मॉल्ट विस्की थोड़ी रोबस्ट होगी, कैरेक्टर होगा उसमें, इसलिए सिंगल मॉल्ट में सिर्फ बार्ले जाएगा, इसलिए महंगा होता है। ओके। ब्लेंड विस्कीज में क्या करें, 20% बार्ले डालेंगे, 80% ग्रेन डाल देंगे, 70%, 30% व्हाटएवर मिक्सचर, तो इसलिए सस्ती पड़ती है। ओके। तो अगर आप मॉल्ट, सिंगल मॉल्ट पी रहे हो तो उसमें अलग फ्लेवर्स होंगे। और स्कॉच किसको कहते हैं? स्कॉच कोई भी विस्की जो स्कॉटलैंड में बन रही है। ओके। तो जो विस्की स्कॉटलैंड में बन रही है वो स्कॉच है, और कुछ और कंडीशंस मीट कर रही है। तो मतलब स्कॉच सिंगल मॉल्ट भी हो सकती है, स्कॉच ब्लेंडेड भी हो अगर सकती जॉनी वॉकर की बात करें जो हम नॉर्मली पीते हैं, जॉनी वॉकर इज स्कॉच ब्लेंडेड विस्की। है। ओके। सारी जॉनी वॉकर ब्लेंड विस्की है, ओके। जिसमें अगर हम बात करें सब में ग्रेन और मॉल्ट जाता है, एक्सेप्ट ग्रीन लेबल। ग्रीन लेबल प्योर मॉल्ट विस्की है, बट फिर भी ब्लेंड है। उसमें क्या है, डिफरेंट मॉल्ट विस्कीज ब्लेंड हो रही हैं। तो उसमें एक सिंगल मॉल्ट, दूसरी सिंगल मॉल्ट, तीसरी सिंगल मॉल्ट, ये सब मिल रही है, बट है वो ब्लेंड, क्योंकि एक मॉल्ट नहीं है, डिफरेंट मॉल्ट विस्कीज आ रही हैं, तो ये फ़र्क है। और बार्बन विस्की होती है जैसे कि जिम बीम, उसमें क्या डिफरेंस होता है? तो बर्बन विस्की यूएस से ही आएगी, जैसे स्कॉच विस्की स्कॉटलैंड से आती है, बर्बन विस्की यूएस से ही आएगी। और दूसरी चीज़, बर्बन विस्की में जिससे वो बनती है उसमें 51% कॉर्न होना ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया था, सिंगल मॉल्ट बनती है बार्ले से, ग्रेन विस्की बनती है वीट से या कॉर्न से। बर्बन विस्की 51% कॉर्न होना ज़रूरी है, तभी मीठी होती है वो थोड़ी। तभी वो मीठी होती है, एग्जैक्टली। ओके। और यूएस में एक राय विस्की मिलती है, वो बेसिकली 51% राय तरह का ग्रेन होता है, नॉट वो राय का दाना, एक अलग राय होता है, RYE। 51% वो राय होना चाहिए। ऑल राइट। अच्छा भाई, वैसे वॉडका को लेके हमने बहुत से मिथ सुने हुए हैं, मतलब आप बताओ ये सही है गलत? कि ये बोला जाता है कि बॉयज़ के लिए वॉडका बनी ही नहीं है, हाँ, उनका टेस्ट कम कर देता है, या फिर वो सही नहीं है बॉयज़ के लिए, तो ये सही है? खड़ा नहीं होगा वोडका पी के। इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा लौंडों को। तो देखो, विस्की इज़ नथिंग बट एज्ड वॉडका। तो विस्की भी उसी चीज़ से बनती है जिससे वॉडका बनती है, जिन भी उस चीज़ से बनती है, तो ये मिथ है। हम कहते हैं कि बॉयज़ को विस्की पीनी चाहिए, लड़कियों को वॉडका पीनी चाहिए। विस्की कुछ नहीं है, वॉडका ही है जिसको हमने बैरल में डाल के एज कर दिया है। क्योंकि वॉडका भी ग्रेन से बनती है, विस्की भी ग्रेन से ही बनती है, बट विस्की एज्ड होगी। जो कलर आपको ब्राउन दिखता है वो कोई कलर ऐड नहीं हो रहा है, वो बेसिकली वुड का कलर ले रहा है, क्योंकि वो ओक बैरल के अंदर कुछ साल के लिए स्टोर किया गया है, तो वो वुड से कलर लेता है। तो वॉडका और जिन एज नहीं होते हैं? वॉडका और जिन एज नहीं होते, विस्की एज्ड होती है, और तो एक ही ग्रेन से बन रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि अगर विस्की, अगर वॉडका ख़राब है तो विस्की भी ख़राब है, तो ऐसा कुछ नहीं। यस, हाँ, एक चीज़ है कि विमेन शुड प्रेफर लाइटर ड्रिंक्स। तो जो वॉडका या जिन होगा दैट इज़ लाइट ऑन योर बॉडी। जो विस्की या डार्कर स्पिरिट्स होती हैं वो दे हार्श ऑन योर बॉडी, एंड विमेन की बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो अल्कोहल को उतना अच्छा प्रोसेस नहीं करता जितना मेंस बॉडी कर लेता है। इसलिए कहते हैं कि विमेन शुड स्टिक टू लाइटर स्पिरिट्स, कि वॉडका जिन पी लो। करेक्ट। बट विमेन एंड गर्ल्स आर मेजरली इनटू वाइन्स आल्सो। वाइन ज़्यादा पी जाती है, ऐसा क्यों होता है कि वो? आई थिंक थोड़ा क्लासी लगता है वो, लड़कियां जब क्लासी एकदम सुंदर से ग्लास में सुंदर सी वाइन पी। बट जैसे वॉडका है, उसको लेके जैसे काफ़ी सारे ब्रांड्स तो आती हैं, और आजकल हाई एंड भी आ गए, लो एंड भी आ गए, बट अगर कोई मैजिक मोमेंट की अगर बात करें तो वो कितना ज़्यादा बुरा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी? तो वॉडका डिपेंड करेगा कि उसमें पानी कौन सा यूज़ हुआ है, ग्रेन कौन सा यूज़ हुआ है, और कितनी बार डिस्टिल हुआ है। तो जो गुड क्वालिटी वॉडकाज होंगे, सो ट्रिपल डिस्टिल होना चाहिए सारी वॉडकाज। अच्छा। 3 बार डिस्टिल हो रहा है
तो ताकि एकदम प्योर क्वालिटी ऑफ वॉडका। बट कुछ वॉडकाज वो मैंने सुना है 7 बार 10 बार डिस्टिल भी होते हैं। तो जो हायर क्वालिटी वॉडका होगा वो बेटर क्वालिटी ग्रेन से बनेगा, उसमें पानी जो यूज़ हुआ होगा वो थोड़ा कहीं झरने का पानी होगा, कहीं विदेश का झरना होगा, नोएडा का झरना नहीं होगा, है ना। तो उस पर डिपेंड करता है, बट सारी वॉडका बनती ग्रेन से ही है। मैजिक मोमेंट्स वो कौन सा पानी यूज़ कर रहा है, कौन सा ग्रेन यूज़ कर रहा है, कितनी बार डिस्टिल हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा वो कैसा है। पर जैसे हमने विस्की का सुना है कि ऑन द रॉक्स, अगर जैसे हमने बात करी कि अगर अच्छी सिंगल मॉल्ट आप पी रहे हो तो कोक मिलाना पाप है, विस्की का फ्लेवर लो। बिल्कुल। वोडका के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या जाता है? कई लोग जूस के साथ पीते हैं, कई वोडका क्रैनबेरी पीते हैं, वोडका रेड बुल इंडिया के बाहर बहुत फेमस हो चुका है, तो वोडका के साथ आप क्या रेकमेंड करते हो? वॉडका अल्टीमेट ड्रिंक है जिससे आप कॉकटेल्स बना सकते हो, क्योंकि उसका कोई फ्लेवर नहीं होता। देखो आप विस्की के साथ कॉकटेल मिलाओगे तो विस्की का कुछ फ्लेवर आएगा उसमें, वॉडका कोई फ्लेवर नहीं है, तो इसलिए बेसिकली आप कॉकटेल जो भी बना रहे हो उसी का फ्लेवर है। सो हेंस वॉडका इज़ द अल्टीमेट कॉकटेल फेवरेट। ओ, तो उसे किसी के साथ भी आप ले सकते हो। हाँ, वॉडका नीट पियोगे तो आप अल्टीमेट अल्कोहलिक हो, बिकॉज फिर आप सिर्फ दारू पी रहे हो, क्योंकि टेस्ट तो कुछ आ नहीं रहा। तो वॉडका नीट तो पीनी नहीं चाहिए। बट फिर भी एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है वॉडका के साथ। एक कॉकटेल है जो मेरी फेवरेट है वॉडका के साथ, इट्स कॉल्ड मॉस्को म्यूल। बेसिकली वॉडका, नींबू और जिंजर बियर, नॉन अल्कोहलिक जिंजर बियर आती है। वो उसमें थोड़ा खटास आएगा लेमन से, जिंजर का टेस्ट आएगा जिंजर बियर से, और फिज आएगा, चीनी आएगा जिंजर बियर में। ब्यूटीफुल कॉकटेल।